हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर टोटल 3 क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे, ठीक है ना। और बाकी के जो पहले वाले 2 क्वेश्चन है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पास क्लिक करके आप उन दोनों को देख सकते हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट बनेगा उन कॉन्सेप्ट का एक इक्वेशन बनाएंगे, एक नहीं 2 इक्वेशन बनेगा। उन दोनों इक्वेशन को जो भी मेथड से आप सॉल्व करना चाहे, मैं तो जो उस समय अच्छा लगेगा ऑन द स्पॉट उस समय कर लूंगा। मेथड यानी सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीनों में से कोई सा भी आप एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल एक बार रीड कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। बोल रहा है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and by the remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus. She takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. अच्छा जी, रूही कोई लड़की है, ठीक है ना, वो 300 किलोमीटर की यात्रा कर रही है, ठीक है ना। जो रूही है वो ट्रैवल कर रही है कितने किलोमीटर अपने घर से, ठीक है ना, 300 किलोमीटर की टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है 300 किलोमीटर, ठीक। अब 300 किलोमीटर में अच्छे समझिएगा, ठीक है ना, क्या कर रही है कि कुछ हिस्सा कुछ डिस्टेंस वो ट्रैवल ट्रेन से कर रही है और कुछ डिस्टेंस वो बस से ट्रैवल कर रही है। अच्छा समझिएगा, ठीक है ना। जैसे ये हमारी मान लीजिए कि रूही है, ठीक, हाँ रूही है, ठीक है ना। अब कमेंट मत करना कि रूही कैसी, ठीक है ना। ये क्या कर रही है, जो टोटल डिस्टेंस है कुछ ट्रेन से कर रही है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ट्रेन है, और कुछ जो है बस से कर रहे हैं, ठीक। ये हमारा बस है, अच्छे समझिएगा, ठीक है ना। बहुत 1-2 लाइन के कॉन्सेप्ट है, आप समझ जाएंगे तो हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस अच्छा समझिएगा, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस बीच में इसको लिख देता हूं, वो है 300 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर, ठीक। समझिए बात को। तो ये क्या कर रहे हैं रूही जी कि कुछ हिस्सा है कुछ डिस्टेंस, ठीक है ना, समझिएगा बात को, वो ट्रेन से कवर कर रहे हैं और कुछ जो है वो बस से कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन यहां से मेन स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना, ठीक है ना। सी टेक्स 4 hours, ठीक है ना। इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस, ठीक है ना। उनको अच्छे समझिएगा, ठीक है ना, 4 घंटा लग जाता है। अच्छे समझिएगा, टोटल टाइम जो है रूही जी को टोटल टाइम लगता है, बहुत अच्छा समझिएगा, ठीक है ना। टोटल टाइम वो लगता है 4 hours, है ना। 4 घंटा लग जाता है कितना किलोमीटर ट्रेवल करने में, 300 किलोमीटर ट्रेवल करने में, ठीक है ना। जिसमें से वो 60 किलोमीटर, कितना किलोमीटर 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना। किससे कर रहे हैं ट्रेवल, ट्रेन से, ठीक है ना। और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है, अब ये बताइए टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, जिसमें से 60 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उन्होंने ट्रेन से ट्रेवल कर दिया, तो बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, जिनमें से 60 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उन्होंने ट्रेन से ट्रेवल कर दिया, तो बस से कितना किलोमीटर ट्रेवल करेंगी, सवाल ये पैदा होता है पहले तो क्या करेंगे, 300 किलोमीटर में 60 किलोमीटर को हम माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, यानी वो 240 किलोमीटर है वो बस से ट्रेवल करती है।
अच्छा समझिएगा, ठीक है ना। रूही जी है, टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर और 4 घंटा लग जाता है उनको ट्रैवल करने में, जिसमें से 60 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रैवल कर ली, ठीक है ना। और 240 किलोमीटर, यहां से आप समझ में गए होंगे 300 में 60 को माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो 240 किलोमीटर वो बस से ट्रैवल कर दे, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है फिर अगले क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो अगले लाइन, ठीक है ना, इस वाले लाइन को हम थोड़ा बाद में समझाएंगे, पहले यहां पास कुछ सपोज लेट करके लिख लेते हैं, ठीक है ना। हमको बताना यह है कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है और स्पीड ऑफ बस क्या है। मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन भी बताना है और स्पीड ऑफ बस भी बताना है। तो हम यहां पास लेट करेंगे, ठीक है ना। अभी ये आधा अधूरा मैं समझाया हूं, अभी इसका आधा कॉन्सेप्ट वहां पास समझाऊंगा, ठीक है ना। पहले कुछ सपोज कर लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे, ठीक है। लेट द, हमको बताना क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बोथ, स्पीड ऑफ बस, ठीक है ना। वो भी सेपरेटली यानी अलग अलग बताना है, ठीक है ना। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया है कि जो ट्रेन का स्पीड है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। x किलोमीटर मतलब 1 घंटे में वो x किलोमीटर की यात्रा सफर करती हैं या उतना जाती हैं, ठीक है ना। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हमने माना, x किलोमीटर पर आवर। और हम मान लेते हैं यहीं पास, ठीक है ना, जो हमारा स्पीड ऑफ बस है, दोनों बताना है ना। द स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना। हमने मान लिया कि स्पीड ऑफ बस क्या है, y आवर्स, ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ा सा क्या है, ये भाई साहब फेंकने लगे हैं इंक, थोड़ा यहाँ पास पूछ लेते हैं, उसके बाद सोल्व करते हैं, ठीक। अब देखिए, हमने मान लिया है कि जो स्पीड ऑफ बस है वो है y किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, बहुत अच्छे समझिएगा, फर्स्ट केस है ये, क्या है, केस 1 है ये आपका। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में केस 1 ये है कि ये जो है रूही जी, वो टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, जिसमें से 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती हैं और बाकी का जो बचा हुआ 240 किलोमीटर है वो बस से ट्रेवल करती है, 4 घंटा टाइम लगता है। तो आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, क्या फॉर्मूला पढ़े थे आपने, कि स्पीड इक्वल टू, यहां पास लिख दीजिएगा एज वी नो दैट, ठीक है ना। चूंकि जो भी लिखना चाहे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक। ये हम ये जानते हैं, एज वी नो दैट लिख लीजिए, ठीक है, एज वी नो दैट, ठीक है ना। हम ये जानते हैं कि दूरी, सॉरी चाल इक्वल टू दूरी बटा में समय, स्पीड यानी चाल क्या है उसकी, किस रफ्तार से जा रही है, डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस कितना है और समय कितना लग रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, टाइम को इधर साइड लाते हैं और स्पीड को नीचे लाते हैं, ठीक है ना। और करके आप लिख दीजिएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। फॉर्मूला वही है, हमने इसको इधर साइड शिफ्ट किया, स्पीड को उधर साइड शिफ्ट किया, ठीक है ना। अब देखिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के अनुसार, अच्छे समझिएगा, फॉर्मूला के अनुसार, ठीक है ना, हमारा जो समय है, ठीक है ना, वो है रूही के लिए 4 घंटा, ठीक है ना। टाइम से इक्वेट करेंगे, डिस्टेंस से, स्पीड से, ठीक है ना। रूही जी को यहां पास, ठीक है ना, केस 1 में 4 घंटा लग जाता है, अच्छे समझिएगा, जब वो टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर ट्रेवल करती हैं, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। अब डायरेक्ट 300 किलोमीटर नहीं लिख सकते, 300 किलोमीटर अपॉन में स्पीड नहीं लिख सकते, क्योंकि वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो आधा बस से, कुछ हिस्सा बस से और कुछ हिस्सा
ट्रेन से कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर डायरेक्ट टोटल डिस्टेंस आपको नहीं लिख देना है। लिखना कैसे है, पहले ट्रेन वाले को लिखिए, उसके बाद प्लस कर दीजिए बस वाले को, ठीक है ना। क्योंकि कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा को प्लस करेंगे तब जाके पूरा हिस्सा बनेगा, ठीक है ना। तो अरे यार तुम बार बार मत फेंको यार, चलो कोई बात नहीं। जो ट्रेन है उसकी जो स्पीड है कितना है, ट्रेन का स्पीड कितना है x किलोमीटर, ठीक है ना। और डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं हम ट्रेन से, डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं 60 किलोमीटर, ठीक है ना। अच्छा समझिएगा, 60 किलोमीटर हम ट्रेवल कर रहे हैं, एक मिनट, सिक्सटी किलोमीटर हम कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। किससे, ट्रेन से, ठीक है ना। तो ये रहा ट्रेन का स्पीड, ठीक है ना। और ये रहा जो ट्रेन से डिस्टेंस कवर किए, प्लस कर देंगे इसमें हम किसका, बस वाला स्पीड और बस वाला जो डिस्टेंस है। बस वाला डिस्टेंस कितना है 240 किलोमीटर, तो किलोमीटर नहीं लिखते हैं यहाँ पर, लास्ट में यूनिट हम डाल देंगे अपॉन में y, ठीक है ना। अब अच्छे समझिएगा, बहुत ही अच्छे से, अब मत फेंकना भाई, इंक फेंक देता है, कहा अभी इंक डाला हो तो निकल जाता है तो कपड़ा गंदा हो गया। खैर कोई बात नहीं, अच्छे समझ लीजिए। टाइम को टाइम के साथ इक्वेट करना है, 4 घंटा लग रहा है मैडम को, रूही जी को, ठीक है ना। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर मत लिख लेना, इन दोनों को जब ऐड करेंगे आप ना तो वही आएगा, 300 ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन स्पीड तो अलग अलग है, तो दोनों को अलग अलग कंबाइन तो करना पड़ेगा। बात यहां फंस जाता है, ठीक है ना। तो x किलोमीटर स्पीड ऑफ ट्रेन है और y किलोमीटर स्पीड ऑफ बस है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। आगे हम कुछ नहीं करते हैं, एक इक्वेशन बना देते हैं। इक्वेशन बनाने से पहले यहाँ पास कुछ लेट कर लेते हैं। देख रहे हो चल नहीं रहा है, देख रहे हो विनोद चल नहीं रहा है, लेट द लेट कर लेते हैं। 1/x इक्वल टू u एड 1/y इक्वल टू b, ये हमने लेट कर लिया है। ऐसी चीज को हम पुट कर देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू 1/y की जगह पे, सॉरी 1/x की जगह पे u लिखना है, तो 60 इंटू 1 और अपॉन x है, यहाँ पास 60 u लिख सकते हैं, प्लस 240 अपॉन में y है, तो 240 इंटू 1/y भी हो सकता है, 1/y कॉमन लेंगे तो 1/y की जगह v लिखना है, 240v, ये आपका हो गया। इसको आप इक्वेशन 1 डाल सकते हैं, ये आपका इक्वेशन 1 है, ठीक है ना। इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है ना। यहां तक का जो भी मामला था सेट कर दिए। अब थोड़ा इसमें और अच्छे समझते हैं। समझने वाली बात ये है, अब ये बोल रहा है अच्छे समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पास क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, असली कॉन्सेप्ट तो यहीं पास लगेगा इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में जो कॉन्सेप्ट लगने वाला था ना, उस इक्वेशन 1 से कोई लेना देना था ही नहीं, इसलिए मैंने इक्वेशन 1 को पहले से सॉल्व कर खत्म कर दिया। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है अब यहाँ पास बोल रहा है, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस, शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। अच्छा समझिएगा क्या बोल रहा है, 10 मिनट लॉन्गर। इसको भी समझाते हैं हम आपको। यदि रूही ट्रेन से 100 किलोमीटर की यात्रा, ठीक है ना, ट्रैवल करेगी, अच्छा समझिएगा, ठीक है ना। ट्रेन से अगर 100 किलोमीटर की यात्रा, ठीक है ना, ये अलग चीज वाला था, फर्स्ट केस के लिए था, ये फर्स्ट केस के लिए था, ठीक है ना। ये फर्स्ट वाला था, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अब ये सेकंड के लिए, अगर रूही 100 किलोमीटर की जो यात्रा है वो ट्रेन से ट्रैवल करती है और बाकी का जो बचा हुआ
या डिस्टेंस है, ठीक है ना, बाकी का जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसको बस से कवर करती है, तो रूही को 10 मिनट ज्यादा लग जाता है पहले वाली समय के अपेक्षा में। मतलब पहले उसको 4 घंटा लगता था, तो अब उसको 10 मिनट ज्यादा लगेगा, यानी 4 घंटा 10 मिनट लगेगा टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर कवर करने में, जिसमें से 100 किलोमीटर उन्होंने ट्रेन से ट्रेवल कर दिया, तो बाकी का बचा कितना? अच्छा समझिएगा, रूही मैडम 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती, तो बस से कितना ट्रेवल करेंगी? तो बस से वो करेंगी 200 किलोमीटर, ठीक। बस से कितना करेंगे? 200 किलोमीटर। जब 100 किलोमीटर ट्रेन से वो ट्रेवल करते हैं और 200 किलोमीटर बस से, तो उनको ज्यादा समय लग जाता है। कितना समय ज्यादा लग जाता है? 10 मिनट ज्यादा लग जाता है पहले वाले समय के कंपैरिजन में, ठीक है ना। अब यहाँ 10 समय की जगह पे 10 मिनट नहीं लेना है, मतलब नहीं लेना है, ठीक है ना। पहले वाले का जो समय हमने लिया था वो लिया था 4 घंटा, अब लेना है 4 घंटा 10 मिनट, ठीक है ना। अब 4 घंटा 10 मिनट को आप ऐसे नहीं लिख सकते, 4 घंटा इधर 10 मिनट, इधर घंटा इधर मिनट, उसको एक सिस्टमैटिक वे में लिखना है। कैसे बताता हूं मैं आपको, फॉर्मूला यही है। अब किस सेकंड बनाते हैं ना, अच्छा समझिए, समय लग जाता है उनको 4 घंटा 10 मिनट, ठीक है ना। तो 4 घंटा और 10 मिनट है, ठीक है ना। इसको आपको टोटल घंटा बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? टोटल कितना घंटा हुआ? 4 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 इंटू 4। घंटा को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हुआ 4 घंटा का टोटल मिनट और प्लस 10 मिनट ऐड कीजिए, 240 प्लस 10, ये हुआ 250। मतलब 4 घंटा 10 मिनट में 225 मिनट होता है, 225 मिनट होता है। अब 225 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, खत्म मामला। यानी 25/6, यानी 25/6 घंटा होगा। 4 घंटा 10 मिनट को आप जब सिस्टमेटिक वे से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे, तो 25/6, ठीक है ना, यानी इतना घंटा लगेगा। 4 घंटा 10 मिनट कहिए या इतना घंटा कहिए, बात एक ही है, ठीक। अब देखिए 4 घंटा 10 मिनट को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई मतलब कोई ना कहने वाली बातें नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं। अब इसमें से जो 100 किलोमीटर जो है वो ट्रेन से ट्रेवल कर रही है, स्पीड हमने लिख दिया ट्रेन का और डिस्टेंस लिख दिया ट्रेन का, और बाकी का बचा कितना? 200 किलोमीटर वो इससे ट्रेवल कर रही है, इससे बस से, तो बस का स्पीड लिख दिया। इसको आप यहाँ पास जो हमने वैल्यूज दिया है इसमें कन्वर्ट कीजिए, मतलब यू और वी में कन्वर्ट कीजिए, तो यहाँ पास हो जाएगा 25/6 इक्वल टू 100, 1/x यू प्लस यहाँ पास 200 वी, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 2। इसको थोड़ा मिटा देता हूं, इसका तो कोई काम नहीं है। यहाँ पास कन्वर्ट आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब ये वाला जो ताम झाम है इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, क्योंकि हमको 2 इक्वेशन मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दोनों इक्वेशन में से आप कोई सा भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों इक्वेशन को कोई सा भी एक मेथड से सॉल्व कर, मैं यहाँ पास एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करूंगा। अब अच्छे समझिएगा, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के बाद कोई एक वेरिएबल कटना ही चाहिए।
तो यहाँ पास हम देख रहे हैं u का कॉफिशिएंट 60 है, यहाँ पास u का कॉफिशिएंट 100 है डिफरेंट, v का कॉफिशिएंट 240 है और यहाँ पास है इसका 200। तो हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें दोनों इक्वेशन में, अलग अलग नंबर का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, दोनों इक्वेशन में, कि कोई एक वेरिएबल का, ठीक है ना, दोनों इक्वेशन में कॉफिशिएंट सेम हो। मतलब समझिए, इस इक्वेशन में कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई करें कि u का कॉफिशिएंट, और इस नंबर में कौन सा मल्टीप्लाई करें कि u का कॉफिशिएंट, इसका u का कॉफिशिएंट, इसका u का कॉफिशिएंट इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है, हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 का, ठीक, तो ये हो जाएगा 600, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, तो ये हो जाएगा 600, हो जाएगा ना। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, ठीक। यहाँ पास हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लिख देता हूं क्या आएगा कुछ बच्चों को, मल्टीप्लाई डेड एड 6 इन इक्वेशन 2। हम 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 में और 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 2 में, ठीक। सबसे पहले इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करते हैं 10 का, ये हो जाएगा 40 माइनस द इक्वल टू 600 u प्लस 2400 v। ये क्या है आपका इक्वेशन 1 है, जिसमें हमने किसका मल्टीप्लाई किया है 10 का। अगला क्या है 25 इंटू 6 अपॉन में 6 है ना, इंटू में भी 6 का मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 6 खत्म, यहाँ खत्म हो गया, तो यहाँ पास 25 हो जाएगा, ना। इतना तो कॉमन सेंस आपको होगा करेगा। अब यहाँ पास मैं 25 खाली लिख दिया, क्योंकि इसमें जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर वाला 6 खत्म हो जाएगा, ठीक। जो हो जाएगा 600 u प्लस 200 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 भी आएगा। ये आपका इक्वेशन 2 जिसमें हमने 6 का मल्टीप्लाई किया। एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, माइनस कर देना, माइनस कर देंगे तो कट जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पास भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पास भी माइनस, यहाँ पास भी माइनस। तो 40 में से 25 गया 15 इक्वल टू, ये तो खत्म बाबला, 2400 वी में से 1200 वी गया, 1200 वी बचा, ठीक। ये आया आपका। अब इसको हमको बिटाना पड़ेगा, तो इसको ना भी बिटाएगा, चाहे कोई भी लाइट बिटाना क्यों पड़ जाए। अब इस वाले स्टेप के बाद मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ पास सॉल्व करेंगे। अच्छे से समझिएगा, ये वाला जो चीज है इसको अब यहाँ पास सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। ये अलग चीज था, जैसे जैसे वीडियो देख रहे हैं वैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 15 अपॉन में 1200 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इक्वल टू बी, ठीक है ना, बी डिवाइड कीजिए, 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास हो जाएगा 1 अपॉन में, अरे यार यहाँ पास मैं मिटा दिया, गलती किया। यहाँ पास हमने लिया था, क्या लिया था, 1 अपॉन जो x है वो u के साथ इक्वल है, और 1 अपॉन जो y है वो v के साथ इक्वल है, ठीक है ना। ये हमने 12 था, ठीक है ना। यहाँ पास ये चीज मैं लिखा था, नहीं विश्वास होता तो पीछे करके देख लीजिएगा वीडियो। 1 अपॉन 8 इक्वल टू v, ठीक। ये आपका v का वैल्यू आ गया, v का वैल्यू इतना आया, ठीक है ना। अब u का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। u का वैल्यू निकालने के लिए v का वैल्यू आपको कोई सा भी एक इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। पुट कर देते हैं, पास पुटिंग v इक्वल टू 1 अपॉन में 8 इन इक्वेशन 1,
1 मिनट 80 होगा, गलती हो गई यार। यहाँ पास 1 0 तो मैं भूल ही गया यार। 15 8 120 होता है, 1 0 था ना, इसलिए यहाँ पास 80 हो जाएगा। वर्ड अपॉन में 80 इक्वेशन वर्ड में पुट कर देता हूँ, काहे 2 झमेला पालू। यहाँ पास हो जाएगा 4 इक्वल टू 60 u प्लस 240 इंटू 1 मिनट 240 इंटू वर्ड अपॉन में 80, 1 0 से 1 0 खत्म, 4 हो गया, ठीक होगा। टू 240 में वर्ड अपॉन में 80 आया, v का वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, इसको 60u प्लस 240 ये आना चाहिए। ठीक, आगे सोल्व करते हैं। ये है 4 आपका, 4 इधर आएगा, आप पास कहीं तो आप गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ पास गड़बड़ कर रहे हैं। v का वैल्यू हमने 1 अपॉन में 80 पुट किया है। ओहो और 3 टाइम्स में कैंसिल होगा ना, वही तो थोड़ा सा गलती हो गया, क्षमा चाहता हूँ यार, ठीक है ना। मैं भी आप ही के जैसा एक स्टूडेंट था, गलती करता था, अभी भी गलती हो जाती है। मैं यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दीजिए था, वही तो मैं सोच रहा था, क्योंकि इधर 4 था, इसको 4 लाता, मतलब इधर वाला 4 लाता तो 0 हो जाता, साला इक्वेशन खत्म हो जाता, दिमाग खराब हो गया हमारा। यहाँ पास 4 अपॉन में 3 हो गया, सॉरी 4 माइनस 3 हो गया इक्वल टू 60u। यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन में 60 इक्वल टू u। ये आपका वैल्यू आ गया u का। अब देखिए मेन फंडा यहाँ पास अब चालू होता है, ठीक है ना। v का वैल्यू आया 1 अपॉन में 80, u का वैल्यू आया 1 अपॉन में 60। 1 मिनट थोड़ा देख लेता हूं कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है, ठीक है ना, चल रहा है, ठीक है ना। 1 अपॉन में 80 आया, किसका वैल्यू, v का वैल्यू, और 1 अपॉन में 60 आया u का वैल्यू, ठीक है ना। हमको बताना ये था कि स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है और स्पीड ऑफ बस कितना है। हमने माना क्या था कि स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर्स और वहीं पास स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना। तो x और y का वैल्यू हमको निकालना था, जबकि हमने u और v का वैल्यू निकाल दिया है। लेकिन हमने यहाँ पास लेट किया था, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो पीछे वीडियो चाहेंगे, ठीक है ना। यही चीज हमने लेट किया था कि 1 अपॉन जो x है वो u के साथ इक्वल है और 1 अपॉन जो y है वो v के साथ इक्वल है, ठीक है ना। तो अगर हम u के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दे, सॉरी u की जगह पे ये वाला वैल्यू और v की जगह पे ये वाला वैल्यू, तो हमारा x और y का वैल्यू निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। पुटिंग इसको आप कोई से एक इक्वेशन भी दे सकते हैं, इक्वेशन 3 इसको दे दीजिए, इक्वेशन 4 दे दीजिए, बिंदास दे सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यही बात दे लीजिएगा पहले ही, ठीक है ना। या ए बी सी भी दे सकते हैं, इसको ए या इसको बी, कोई दिक्कत नहीं, इसको ए और बी। समझ लीजिए कि ये वाला जो चीज यहाँ पास था ना, यही पास आपको इक्वेशन ए और इक्वेशन बी दे देना है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, पुटिंग v इक्वल टू 1 अपॉन में 80 इन इक्वेशन बी में पुट कर रहे हैं एंड 1 अपॉन में 60 एंड u इक्वल टू ना, एंड u इक्वल टू 1 अपॉन में 60 इन इक्वेशन ए, है ना। हमेशा एक चीज का ध्यान देना है कि u वाला वैल्यू u में ही पुट हो, ठीक है ना। यहाँ पास पहले b में क्यों लिखा, क्योंकि v का वैल्यू इधर पहले था, ठीक है ना। पहले इसी को सॉल्व करना चाहता था मैं, कोई सा आप सॉल्व कर सकते हैं, पहले इसका जो भी। तो पहले मैं x का वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। तो 1 अपॉन में x इक्वल टू, अब इक्वेशन 1 है, इक्वेशन a है, इक्वेशन ए में किसका वैल्यू पुट करना है, u का वैल्यू, जो कि है 1 अपॉन में 60। यहाँ पास हो जाएगा x इक्वल टू 60। x क्या है, स्पीड है, स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर्स में आएगा, ठीक। अब हम y का वैल्यू
ले लेते हैं, y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 में y सिमिलरली करके ना, नाउ 1 में y इक्वल टू v कितना है 1 में 80 है, y इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, मतलब जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और स्पीड ऑफ जो बस है वो है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, यही आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, स्पेस में देना चाहे वैसे लिख लीजिएगा। देखिए मैं बहुत सारा इसमें मिटाया भी हूँ, इधर का उधर क्या हूँ। अगर आप शुरू से देख रहे होंगे वीडियो को, आपको पूरा समझ में आया होगा कि मैं कहाँ पास लिखा। अभी अगर आप लास्ट में देखेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं ये वाला चीज कहाँ किस वाले लाइन के बाद स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि ये वाला जो चीज है मैं यहाँ के बाद यहाँ पास स्टार्ट किया। अगर आप शुरू से देख रहे होंगे तो आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आप बीच में से देख रहे होंगे तो कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसे आपको सॉल्व करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एक्सरसाइज 3.6 खत्म। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।